हेलो गाइस, कैसे हो? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जीतेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। क्या पढ़ेंगे आज हम? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का अपन अपने पास सूत्र संख्या फर्स्ट है षष्ठी से। क्या है? षष्ठी से। षष्ठी से जिसकी वृत्ति है कारक प्रातिपादिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाव आदि संबंध शेष तत्र षष्ठी स्यात्। यानी कारक प्रथमा से सप्तम विभक्ति तक कही गई विभक्तियों से शेष बात को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कब होगा? जब प्रथमा से लगाकर सप्तम विभक्ति तक कही गई विभक्तियों से जो शेष रह जाती है बातें, उनको बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहा जाएगा। यानी प्रथमा से लगाकर सप्तमी विभक्ति में जो भी हो गया है और जो शेष बचा है वो षष्ठी विभक्ति में होगा। तो शेष किसे कहते हैं? शेष का मतलब होता है जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है, उसे शेष कहते हैं। जिसका क्रिया के साथ साक्षात या प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो, उसे शेष कहते हैं। उस शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। किसमें षष्ठी विभक्ति होगी? शेष में। और स्वामी भाव आदि संबंध बताने में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण आपके सामने है, मनोरमा का भाई पढ़ता है। यहाँ पर उदाहरण आपके सामने क्या है? मनोरमा का भाई पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है? मनोरमा का भाई। तो उनके पठन क्रिया का संबंध मनोरमा से है कि नहीं, ये बताओ आप। तो पठन क्रिया का जो पढ़ना जो क्रिया है उसका मनोरमा से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मनोरमा क्या है? यहाँ पे शेष है। इसलिए शेष में क्या हो? कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। तो मनोरमा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाकर क्या बनेगा? मनोरमायाः। क्या बनेगा? मनोरमायाः भ्राता पढ़ते। क्योंकि यहाँ मनोरमा का भाई पढ़ रहा है, मनोरमा नहीं पढ़ रही है, इसलिए मनोरमा क्या हो गई? शेष हो गई। तो शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या बनेगा? मनोरमायाः भ्राता पढ़ते। मनोरमा का भाई पढ़ता है। प्रस्तुत उदाहरण में पठन क्रिया का मनोरमा के साथ साक्षात संबंध नहीं है, अर्थात मनोरमा शेष है। मनोरमा क्या है? शेष है। इसलिए मनोरमा शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। कौन सूत्र से हुई? षष्ठी से सूत्र से। षष्ठी से सूत्र से मनोरमा शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। संबंध अनेक प्रकार के हैं। एक शतम षष्ठी अर्थ। संबंध अनेक प्रकार के, जिसमें से हम कुछ संबंध आज देखेंगे। तो आपके सामने पहला है स्वामी भाव संबंध। क्या है? स्वामी भाव संबंध यानी स्वामी का संबंध। उसके सामने आपका सामने उदाहरण है राजा का पुरुष। राजा का पुरुष या राजा का आदमी। तो राजा और पुरुष का क्या है? आपस में स्वामी भाव संबंध है, स्वामी का संबंध है। तो क्या बनेगा? राज्ञः पुरुष। तो राजा शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई तो क्या बना? राज्ञः। राज्ञः पुरुष। दूसरा संबंध क्या है? जन्य जनक भाव संबंध। कौन सा है? जन्य जनक भाव संबंध। राम की माँ। यहाँ पे राम और माँ का क्या है? माता और पुत्र का संबंध है। तो क्या हो गया? जन्य जनक भाव संबंध। तो राम शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? रामस्य। कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति होकर क्या रूप बनेगा? रामस्य। रामस्य माता। क्या बनेगा? रामस्य माता। नहीं, राम की माता। राम शब्द में षष्ठी विभक्ति होकर रामस्य रूप बना। कौन सा संबंध हुआ यहाँ पे? जन्य जनक भाव संबंध। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है जनक दशरथ का पुत्र। तो दशरथ शब्द में षष्ठी विभक्ति होकर क्या बना? दशरथस्य पुत्र। यहाँ पर बाप और बेटे का संबंध है। तो दशरथ शब्द में षष्ठी विभक्ति होकर बना रूप दशरथस्य पुत्रः। अव्यय अवयव अव्ययी भाव संबंध या अंग अंगी भाव संबंध। उदाहरण है पेड़ की शाखा। कौन सी शाखा? पेड़ की शाखा। तरोह शाखा यानी तरु। तरु शब्द में षष्ठी विभक्ति होकर तरोह बना। ठीक है। तो पेड़ की शाखा। पेड़ शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर अव्यय अव्ययी भाव का संबंध है पेड़ और शाखा में, इसलिए तरोह शाखा बना। ठीक है। प्रकृति विकृति। प्रकृति विकृति भाव संबंध। प्रकृति और विकृति भाव का उदाहरण है मिट्टी का घड़ा। क्या है? मिट्टी का घड़ा। मिट्टी और घड़े का किसका संबंध है? प्रकृति विकृति का। तो क्या बनेगा? मृत्तिकायाः
घटः, मृत्तिकायाः घटः, मिट्टी का घड़ा। सूत्र संख्या सेकंड आपके सामने है, कर्तरी कर्मणो कृति। क्या है? कर्तरी कर्मणो कृति, कर्तरी कर्मणो कृति। सूत्र संख्या दूसरा है, कर्तरी कर्मणोः कृति, कर्तरी कर्मणोः कृति, जिसकी वृत्ति है कृत योगे कर्तरी कर्मणि च षष्ठी स्यात्। क्या है? कृत, कृत योगे कर्तरी कर्मणि च षष्ठी स्यात्, यानी एक तीन प्रत्यय, त्रिश प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय और अणुवल प्रत्यय, घय प्रत्यय, अच प्रत्यय आदि कृदंत प्रत्यांत शब्दों के प्रयुक्त में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कहाँ पर होगा? एक तीन प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, अणुवल प्रत्यय, घय प्रत्यय, अच प्रत्यय आदि कृदंत प्रत्ययांत शब्दों के प्रयुक्त में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और हम प्रत्यय की पहचान कैसे करेंगे? तो एक तीन प्रत्यय की पहचान इस प्रकार करेंगे कि धातु के बाद क्या होना चाहिए? ती। धातु के बाद ती हो तो कौन सा प्रत्यय होगा? एक तीन प्रत्यय, जैसे मति ही, गति ही, रति ही, भक्ति ही आदि। त्रिश प्रत्यय, त्रिश प्रत्यय में धातु प्लस त्रि या ता, जैसे दात्री, दाता, गंत्री, गंता आदि। ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय की पहचान क्या है? धातु के बाद अनम या अणम हो, जैसे गमनम, पचनम, रोदनम, रमणम, मरणम आदि। अणुवल प्रत्यय, अणुवल प्रत्यय में पहचान कैसे करेंगे? धातु प्लस अक, जैसे गायक, रक्षक, पक्षक, शिक्षक आदि। गण्य प्रत्यय, धातु के बाद अ, पाठः, आपः, दायः, भाव आदि। अच प्रत्यय, धातु प्लस अ, पटः, जपः, पवः आदि। संसार का कर्ता ईश्वर है। उदाहरण है कर्तरी कर्मणो कर्तृ सूत्र का, संसार का कर्ता ईश्वर है। संसार का कर्ता कौन है? ईश्वर है। तो संसार शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि कर्ता क्या है? त्रिच प्रत्यांत शब्द है, इसमें त्रिच प्रत्यय, इसलिए कर्ता में त्रिच प्रत्यांत शब्द होने की वजह से संसार शब्द में षष्ठी विभक्ति होकर क्या बना? संसारस्य, संसारस्य कर्ता ईश्वरः अस्ति। संसार शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। ठीक है। प्रस्तुत उदाहरण में कर्ता त्रिच प्रत्यांत शब्द है, अतएव कर्तरी कर्मणोः कृति सूत्र से संसार शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। उसी प्रकार कृष्ण की रचना, कृष्ण की रचना, किसकी रचना? कृष्ण की। तो कृष्ण शब्द में षष्ठी विभक्ति होकर कृष्णस्य शब्द बना। ठीक है, कृष्णस्य कृति, कृष्णस्य कृति। उसी प्रकार राम की चाल, रामस्य गति ही। वेद का अध्ययन करने वाला, वेदस्य अध्येता। बालकों का रोना, बालका नाम रोदनम। बालक शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। सूत्र संख्या तीसरा है, षष्ठी हेतु प्रयोगे। क्या है? षष्ठी हेतु प्रयोगे, जिसकी वृत्ति है हेतु शब्द प्रयोगे हेतु धोत्य षष्ठी स्यात्। हेतु शब्द प्रयोगे हेतु धोत्य षष्ठी स्यात्, यानी हेतु शब्द का प्रयोग कारण अर्थ में प्रयोग होने पर कारणवाचक शब्द तथा हेतु शब्द दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कहाँ पर होगा? एक तो कारणवाचक शब्द में होगा और एक होगा हेतु शब्द में, दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सा सूत्र करेगा? षष्ठी हेतु प्रयोग सूत्र, जिसकी वृत्ति क्या है? हेतु शब्दे प्रयोगे हेतु धोत्य षष्ठी स्यात्, यानी हेतु शब्द का प्रयोग अगर कारण अर्थ में है तो कारणवाचक शब्द तथा हेतुवाचक शब्द, हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण है आपके सामने, वह अन्न के कारण रहता है। वह किसके कारण रह रहा है? अन्न के कारण। तो जिसके कारण, तो किसके कारण हो रहा है? अन्न के कारण। तो अन्न शब्द में षष्ठी विभक्ति होकर क्या बनेगा? अन्नस्य। और हेतुः, हेतु में भी षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, सह अन्नस्य हेतुः वस्ति, यानी वह जिसके कारण रहता है। किसके कारण कारण रह रहा है? अन्न के कारण। तो अन्न शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। ठीक है, अन्नस्य हेतुः वसति। प्रस्तुत उदाहरण में हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग है तथा रहने का कारण अन्न है, अतः षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र से अन्न शब्द के साथ हेतु शब्द में भी षष्ठी विभक्ति हुई। ठीक है दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
सूत्र संख्या 4 आपके सामने है सर्वनाम स्तृत्याच्छ। क्या है? सर्वनाम स्तृत्याच्छ, यानी वृत्ति है इसकी सर्वनामनो हेतु शब्दस्य च प्रयोगे सर्वनाम शब्दात हेतु शब्दाच्छ तृतीया स्यात् षष्ठीच्छ। यानी हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग, हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो तो सर्वनाम व हेतु शब्द में तृतीया या षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी व्यक्ति का? तृतीया या षष्ठी व्यक्ति का। कब होगा? जब हेतु शब्द के साथ सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो तब। तो सर्वनाम व हेतु शब्द में तृतीया या षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे वह किस हेतु रहता है, किस हेतु। अब किस क्या है? किम शब्द है। किम शब्द क्या है? सर्वनाम। तो वह किस हेतु रहता है और हेतु आ गया, तो हेतु शब्द के योग में क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम और हेतु है तो कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। कौन से सूत्र से होगी? सर्वनाम तृतीया च। तो षष्ठी विभक्ति और तृतीया विभक्ति होगी। तो वह किस हेतु रहता है? सह कस्य हेतुः वसति। तो कस्य में षष्ठी व्यक्ति और हेतु में भी षष्ठी व्यक्ति हुई। ठीक है। और सह केन हेतुना वसति। केन और हेतु, किस सर्वनाम हो गया और हेतु कारण हो गया। ठीक है। तो केन और हेतुना तृतीय विभक्ति हुई। सह केन हेतुना वसति। प्रस्तुत उदाहरण में हेतु शब्द के साथ सर्वनामवाची शब्द किम है। अतएव सर्वनाम तृतीयाच्छ सूत्र से सर्वनामवाची शब्द किम व हेतु शब्द में तृतीया व षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।